त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इससे पहले भी 2 वीडियो में सीख चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? आज हम लोग हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज है, हो सके किसी तरह से भी रहे, ए बी सी। यहाँ पे आपको दे दिया 4 सेमी, यहाँ पे आपको दे दिया है 2 सेमी, यहाँ पे भी दे दिया है आपका 2 सेमी। ठीक है, बोल देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे ऊंचाई नहीं है, अगर ऊंचाई रहता तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देते। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये वाला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा काहे कि यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। ऊंचाई रहता तो बन जाता। ऊंचाई किसको कहते हैं? देखिए, ये है ऊंचाई। ठीक है, या मान लेता है ये भी त्रिभुज है तो इसके लिए ये ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब पता चलना चाहिए। ऊंचाई यहाँ से तो तिरछा तिरछा लग रहा है, सूता सूता थोड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से कम न्यून कोण लग रहा है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इत्मीनान से एक फार्मूला है, आपको लगा देना है। त्रिभुज का एरिया बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोन का सूत्र होता है, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ये होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ए बी सी क्या होता है? एस तो समझ में आ गया सर कि ए एस का मतलब क्या होता है वो जानेंगे अभी हम लोग, मगर एस का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया कि ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी करके दूसरा भाग दे देंगे, एस निकल जाएगा। लेकिन एस क्या होता है? तो एस अर्ध त्रिभुज की अर्ध परिमिति होता है। परिमिति का मतलब हम बताए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे तो परिमिति आ जाएगा, और आधा का दिए तो अर्ध परिमिति। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे ए क्या होता है? तो देखिए, ए भुजा यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए यहाँ पे कौन है ना दिया हुआ, तो कौन ए के सामने वाला ए भुजा ही हो जाता है, बी के सामने वाला ये बी भुजा हो जाता है। ठीक है, सी के सामने वाला ये सी भुजा हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, ए के सामने वाला ए भुजा, बी के सामने वाला बी भुजा, सी के सामने वाला सी भुजा। आपको इत्मीनान से रहना है और सब कुछ यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। सबसे पहले फार्मूला आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, जगह नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले एस का यूज करना है हमको। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस कितना है? 4 2 6 2 8 है ना, 4 प्लस 2 प्लस 2 बटा में 2, 4 2 6 6 2 8 बटा 2। तो 2 से काट दिए, 4 सेमी आ गया, यानी एस बराबर आधे परिमिति हमको पता चल गया। अब त्रिभुज का एरिया हमको निकालना है, तो ये निकाल देंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, निकल गया। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं एस कितना दिया हुआ है, 4 आ गया है। फिर यहाँ पे 4 लिखा जाएगा माइनस ए कितना है बताइए जरा हमको, कितना है? ए है 2 सेमी। फिर एस कितना है? 4 माइनस बी कितना है? बी है आपका 2 सेमी। एस कितना है? सी सॉरी, एस तो 4 है ही है, सी कितना है? 2 4 सेमी। देखिए, अब यहाँ से जब 4 में से 4 चल जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। तो 0 से सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। त्रिभुज का एरिया बराबर 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको 0 नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर कर देते हैं 4 फिर। ठीक है, तब 4 4 8 2 10, 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 5 सेमी आ गया। अब आपको सादा में क्या रखना है? 5 सेमी। 5 5 5। बात समझ में आ रहा है? अब ए के सामने यहाँ पे आपको 4 रखना है। ठीक है, ए के सामने भी 4 रखना है, सी के सामने भी 4 रखना है, बी के सामने 2 ही रखना है। बात समझ में आ गया होगा? तो अब रूट में ही इसको रहना है। 5 गुने 4, 5 में से 4 गया 1, गुने 5 में से 2 गया 1 3, फिर 5 में से 4 गया 1। अब गुना कर देते हैं, 5 तिया 15। ठीक है, सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर आता है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया आपका सेमी स्क्वायर, 15 सेमी स्क्वायर। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है।